तो सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के अंदर हम लोग बात कर रहे थे नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर तीन प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से हैं? भूस्वामी, जमीन का मालिक, ठीक है, गांव के व्यापारी और महाजन, ठीक है। इन तीनों मनी लेंडर कहलाते हैं, जो पैसा देने का ही काम करते हैं, ब्याज पे पैसा देने का, ठीक है, मनी लेंडर्स, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था, जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, उस टाइम पे 93% जो है रूरल क्रेडिट जो था वो इन्हीं लोगों से लिया जाता था। उसके बाद 1981 तक आते आते जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट 1981 से, ठीक है, गवर्नमेंट से लोन लिया जा सकता है, ठीक है। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो उससे भी लिया जा सकता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक बन चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। आरआरबी जो है, हाँ, लोन देने का काम ये भी करते हैं, ठीक है जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में ये सभी संस्थागत साधन मिलकर किसान की संबंधी केवल 7% आवश्यकता को पूरा करते थे। मतलब पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुआ तो उस समय 93 तो नॉन इंस्टीट्यूशन से लिया जाता था, तो 7% कौन से रह गए? इंस्टीट्यूशन से लिए जाते थे, ठीक है जी। किंतु वर्तमान में इनका हिस्सा बढ़ करके 66% हो गया है। अब आज के टाइम पे कितना है? 66% लोन जो है वो अभी भी अब इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है, पर अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल का मात्रा अभी भी बहुत ज्यादा है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बट उसके पीछे भी हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है कि 33% अभी 34% अभी भी क्यों बचा हुआ है ऐसा, ठीक है जी। कुल संस्थागत साख की सहकारी योगदान 15% का होता है, व्यापारिक बैंक और लगभग 75% हो गया है। देखो जी, कुल संस्थागत, अगर इंस्टीट्यूशनल लोन की बात करें तो उस इंस्टीट्यूशनल लोन के अंदर सहकारी साख मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोग आपस में मिलकर के बना लेते हैं सोसाइटीज और उसमें एक दूसरे के पैसों की मदद करते हैं, ठीक है, वो कितना है? 15% है, ठीक है। जबकि कमर्शियल बैंक से 75% लोन लिया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। व्यापारिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख की मात्रा भारी वृद्धि अतिरिक्त सहकारी साख संस्थाएं भी महत्वपूर्ण संस्थागत एजेंसियों के रूप में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये जो कृषि बैंक होते हैं या फिर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ये बैंक क्या करते हैं? उन लोगों को लोन तो उपलब्ध कराते ही हैं और खेती करने के लिए सपोर्ट भी करते हैं बहुत तरीके की, ठीक है जी। अब जरा देखिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरीके से काम करती है? किसानों की सहकारी साख समितियां पर्याप्त मात्रा में उचित ब्याज दरों पर साख प्रदान करती है, ठीक है, और किस्तें बना दी जाती है और थोड़ी थोड़ी किस्तें करके वो पैसे लेते रहते हैं। देखा होगा तुमने गांव में 100-50 रुपए का किस्त बनाई जाती है और जब मन करे 20,000 25,000 रुपये जिसको चाहिए होता है उसको दे जाता है और ब्याज शायद 1% या आधा % रहता है, ठीक है ना। इसे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है, और अमाउंट भी बहुत छोटा पे वो होता है, इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये समितियां कृषि कार्यों के नियोजन में मार्गदर्शन करती है तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करती है, ठीक है। जो भी आप कृषि कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसमें हर तरह की सपोर्ट जो है ये करती है ये सोसाइटीज, ठीक है। वर्तमान समय में सहकारी समितियों की साख के प्रवाह में 16 से 17% का अंशदान है। अभी भी 16 से 17% क्रेडिट जो है इनके द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। इनका क्या क्या उद्देश्य होता है? किसानों को समय पर तथा शीघ्र साख सुनिश्चित करना, ठीक है, समय पर, ऑन टाइम और जल्दी। जैसे बैंक का जो क्या होगा, लोन का प्रोसीड्यूर बहुत लंबा होता है, तो ये लोग जो है बहुत जल्दी लोन दे देते हैं, ठीक है। दूसरा है साख की एजेंसी के रूप में महाजन के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करना, और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि इस महाजन का रोल खत्म करना, मनी लेंडर्स का जो रोल है, ठीक है, क्रेडिट के अंदर, उसका रोल को खत्म करना, लोग कम से कम महाजन के पास जाएं। समझ में आई बात। देश के सभी क्षेत्रों में साख की सुविधा फैलाना। कई ऐसी जगह है जहां पर जो है बैंक नहीं खुले हुए हैं, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ये पहुंच करके यार वहां पर भी अपना वो कमेटी बना करके, सोसाइटी बना करके क्या करते हैं, ये लोगों की हेल्प कर लेते हैं, ठीक है जी। और विशेष विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध कराना। जहां पर स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है डेवलपमेंट के लिए, वहां पर काम करके और उनको जो है डेवलपमेंट में हेल्प करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको हेल्प करना, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, मतलब कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, तो कमर्शियल बैंक किस तरीके से जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 1995 में जो है 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ग्रामीण साख पर ध्यान देते हुए सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ग्रामीण साख की आवश्यकता को केवल सरकार सहकारी साख समितियों पर पूरा नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट ने ये माना कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से चलती आ रही थी, सिर्फ उसके चलने से लोगों को क्रेडिट की फैसिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी, तो कमर्शियल बैंक स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी।
तो कमर्शियल बैंक को ही काम दिया गया, ठीक है। तो अतः किसानों को साख देने के लिए व्यापारिक बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 1969 में क्या हुआ, व्यापारी बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का एक प्रमुख कारण था, ठीक है, कि भाई ताकि जो है ये लोग किसानों को लोन दे सकेंगे। 1965 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण करने का एक यह प्रमुख कारण था। एक आशा की गई कि राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक अपने साख विस्तार कार्यक्रम में किसानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहकारी समितियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से साख का उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। ये एक आशा की गई थी कि जो कमर्शियल बैंक जो है ये हेल्प करेंगे लोन प्रोवाइड कराने में, ठीक है। उसके बाद आगे आपका रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। अब ये एक नए टाइप के बैंक है, मतलब कि कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं ये बैंक। वहां जहां पे ये बैंक खोले जाते हैं, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही खोले जाते हैं। आरआरबीज होते हैं, शहरों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, वहीं खोले जाते हैं। और क्या पर्पज होता है इनका, मेनली वहां के गांव के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके पैसे जमा कराएंगे, निकालेंगे और उनको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इनका स्टाफ भी जो होता है उसी एरिया का होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड कहलाता है, ठीक है। क्या है ये, नाबार्ड कृषि साख की सर्वोच्च एपेक्स संस्था है। एग्रीकल्चर बैंक जितने भी हैं, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट एग्रीकल्चर की जो लोन मिलता है उस लोन का सबसे मेन सबसे टॉप मोस्ट बैंक जो है वो नाबार्ड कहलाता है। जैसे कमर्शियल बैंक का हेड कौन कहलाता है, आरबीआई कहलाता है। ऐसे जितने भी आरआरबीज होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर बैंक होते हैं, उनका जो हेड होता है वो नाबार्ड होता है, ठीक है। सेम पोजीशन वही है, किसकी वाली, आरबीआई वाली पोजीशन है, बट इसकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंडर में रूरल बैंक आते हैं, ठीक है। ग्रामीण साख को क्षेत्रों के नीति नियोजन तथा संचालन के अन्य संबंधित आर्थिक क्रियाओं को इस कार्य क्षेत्र में आती है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। उन संस्थाओं को सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना जो ग्रामीण क्षेत्रों को साख प्रदान करती है। मतलब क्या करती है, जैसे आरआरबीज क्या कर रहे हैं, गांव के लोगों को लोन दे रहे हैं, तो आरआरबी के पास पैसा कहां से आएगा, नाबार्ड देगा। समझ में आई बात, नाबार्ड इनको लोन देता है, ठीक है, और ये लोन आगे गरीब लोगों को या किसानों को देते हैं, ठीक है जी। दूसरा है आपका साख प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए उचित उपायों और को अपनाना। इस बैंक द्वारा साख संस्था के पुनः संरचना और करना तथा कर्मचारी को प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था। ये क्या करती है, जो आरआरबी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय उनको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। लोन को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, क्या प्रोसीड्यूर रहेगा लोन को लेने का या लोन को वापस लेने का या लोन को देने का, ठीक है, उसके लिए जो नियम कानून है वो ये नाबार्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक के लिए नियम कानून कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है ना, सेम उसी तरीके से नाबार्ड, ठीक है ना। सभी साख संस्थाओं को ग्रामीण वित्त की समन्वित करना तथा नीति निर्माण संबंधी सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को जिनमें भारत सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक आदि सम्मिलित है के बीच संपर्क बनाए रखना। ये कोऑर्डिनेट करता है सबके बीच में, कमर्शियल बैंक, ठीक है, और आरआरबीज, आरबीआई, गवर्नमेंट, ये सबके बीच में जो है कोऑर्डिनेट करके जो भी नियम एंड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उनको भी आगे ये फॉर्मुलेट करवाता है, ठीक है। बैंक द्वारा जिन प्रोजेक्टों के लिए पुनः वित्त की सुविधा दी जाती है उनका मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग करना, ठीक है। जो बैंक प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहे हैं उनको भी ये मूल्यांकन करता है कि क्या प्रोजेक्ट पे सही से काम हुआ या नहीं हुआ। ये चेकिंग भी करता है एक तरीके से कि जिसके लिए हम लोगों ने पैसा दिया था कि सामने लोन दो, लोगों को लोन दो, तो उस पर काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो लोन आपने दिए हैं वो लीगल तरीके से दिए हैं या नहीं दिए, जो भी है वो इंक्वायरी सब सेटअप जो है ये करता है।